पैंट प्लाजो का आसन निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर पैंट प्लाजो में किस साइज में कितना क्रोच एरिया लेना है, या फिर किस साइज में आपको कमर की साइज रखनी है, लूजिंग कितनी डालनी है। यदि आप पैंट प्लाजो बनाते हैं तो आपका आसन ज्यादा नीचे जाता है, या फिर पीछे से खिंचाव आता है, या फिर साइडों से इस प्रकार से मोहरी से खिंचाव आता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसी वीडियो में अपना खुद का नाप लेके दिखाऊंगी किस प्रकार से हम मेजर करेंगे। मैं यहाँ पे जो पैंट प्लाजो की कटिंग करूंगी 40 साइज के अकॉर्डिंग कट करूंगी। साइज सारी मैं इसमें कवर करूंगी, आपकी जो साइज है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, किस प्रकार से कट करना है, कैसे स्टिच करना है, नाप कैसे लेना है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होती है पैंट प्लाजो के कटिंग और स्टिचिंग में, ठीक है। ये सारा डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने इस पैंट प्लाजो का जो फैब्रिक है इसको हमने, आप देख सकते हैं कि ये हमारा डबल फोल्ड है। खड़े में हमने इसको प्रेस करके इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है। देखिए ये डबल फोल्ड है और ये अरज है इसकी। हमने इस प्रकार से इसको खड़े में फोल्ड किया है, तो इसकी लेंथ कुछ इस प्रकार से लंबाई में आ गई है। ये हमारा 2 फोल्ड था, अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हम कैसे करना है, देखिए इस प्रकार से ऐसे हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। तो सबसे पहले हम लेंथ लेना सीखेंगे। लेंथ हम जहां पे भी, देखिए यहाँ पे मैं बांध रही हूँ, ये सलवार अपना ये प्लाजो जो है यहाँ पे है, तो इसके बराबर हम रखेंगे और नीचे आपको देख लेना कहाँ तक होगा। तो आपको इस प्रकार से इसको सेट करना है, या फिर आप उल्टा ऐसे लटकाइए इंची टेप को, देखिए उठा के लटकाइए। नाप लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लंबाई का नाप लें खुद का, तो इस प्रकार से झुक के न लें, टाइटली इस प्रकार से खड़े होकर लें। जहां पे भी आप पैंट प्लाजो अपना रखते हैं वहां पे इस प्रकार से रखें। जितना नीचे आप पहनते हैं उतना नीचे इंची टेप को इस प्रकार से पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद इस प्रकार से टाइटली खड़ा होकर देख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई है तो उसकी हेल्प लेके आप पैंट प्लाजो की लेंथ नाप सकते हैं। अब आगे कमर की साइज। तो कमर की साइज हम कटिंग में नहीं यूज करते हैं। कमर की साइज जहां हमको पैंट प्लाजो रखना होता है इस प्रकार से लेते हैं। लास्टिक के लिए लेते हैं, लास्टिक कितना यूज करना है। तो यहाँ पे जो मेरी साइज आई कमर की वो आई है 34 इंच की। इसको हम लास्टिक के लिए यूज करेंगे कि जितना भी हमें कमर की साइज, जैसे 34 इंच आई तो हम 30 साइज का रखेंगे, 30 इंच का लास्टिक रखेंगे। अब हम लेंगे हिप की साइज। हिप की साइज आपको दिखा दे रही मैं, इस प्रकार से लेनी है। हिप की साइज आपको ऐसे लेनी है, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे आ गई 40 हमारी आ गई है। लेंथ भी 40 है, हिप की साइज भी ऑलमोस्ट यही होता है। जो मीडियम शेप होता है ना, उसमें यही होता है कि लेंथ के बराबर ही आपकी हिप की साइज आगे पीछे थोड़ा सा आ जाती है। तो ये मेरी लेंथ भी 40 आई और 40 हिप की साइज भी आई है। कमर की साइज 34 इंच है, जो लास्टिक के लिए हम यूज करेंगे। कटिंग में हमें कमर की साइज का कोई रोल नहीं होता है, बस आपको हिप की साइज चाहिए, लेंथ चाहिए, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से अपने थाई का नाप ले लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको थाई का नाप लेना है, बिल्कुल ऊपर चढ़ा के। तो यहाँ पे आ गया है 23 इंच 23 इंच का। और यहाँ पे अगर आप ज्यादा इस प्रकार से अगर पैंट प्लाजो की कटिंग करना चाहते हो ढीला ढाला, तो आपको नी के लिए कोई नाप नहीं लेना है। यदि आप पूरी फिटिंग के साथ कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से नी का नाप इस प्रकार से करके ऐसे फोल्ड करके ले लेना कितना आ रहा है, ठीक है। इसमें 1-2 इंच का लूजिंग भी डालना है। इस पैंट प्लाजो का जो मेजरमेंट रहेगा 40 इंच इसकी लेंथ रहेगी, 40 इंच हिप की साइज रहेगी, और थाई 23 इंच का है। जबकि मैं लूज बनाऊंगी थोड़ा सा कंफर्टेबल इस प्रकार से जैसे मैंने डाल रखा है, ठीक है, जिससे बैठने उठने में इजी हो। तो इस प्रकार से अगर आप बना रहे हैं तो आपका नी का साइज लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटिंग देखेंगे। देखिए हमने इस प्रकार से ये 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड को हमने किस प्रकार से ओपन साइड अपनी साइड रखा है। ऊपर से हमने 2-2.5 इंच यहाँ पे बड़ा रखा है एक पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को ये देखिए छोटा है। इस प्रकार से हमने फैला लिया। बंद वाली साइड उधर है। का जो पैटर्न है आगे और पीछे फुल लास्टिक होगा। नीचे की बॉटम 6 इंच की चौड़ाई में होगी। हिप की साइज 40 इंच है, थाई की साइज 23 इंच है। जबकि थाई का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी सी लूज रखेंगे पैंट प्लाजो को, ठीक है, कंफर्टेबल रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगाएंगे, जो हमारा लास्टिक का फोल्ड हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर लास्टिक में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्क रखा। मार्क आपका किस अकॉर्डिंग होता है, जैसे आपकी लास्टिक 1 इंच 1.25 इंच की है तो आप 2 इंच रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा की है तो आप 2.5 इंच रखिए। हमने 1 इंच की लास्टिक यहाँ पे डालेंगे तो हम 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लास्टिक के लिए रखे हैं। अब हम इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो किनारी है इसको हम छोड़ते हुए नापेंगे। इसको हम मेजरमेंट में शामिल नहीं करेंगे, जहां भी लगाएंगे नाप हम इसको ड्राफ्टिंग में नहीं लेंगे। ये जो लाइन है इसको हम छोड़ देंगे।
अब तो ये आपका क्लियर हो गया कि इलास्टिक के लिए हमने फोल्ड लिया है। यदि आप फ्रंट पार्ट को बेल्ट वाला बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी 2 इंच का मार्जिन नहीं रखना, लेकिन पीछे आपको रखना होगा बढ़ा के, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे यहाँ से जब हम लेंथ लेंगे ना, तो अगर आप लास्टिक वाला ले रहे हैं तो आपको यहाँ से रख के नापना है। विदाउट लास्टिक ले रहे हैं तो ये मार्क आपको लास्टिक का नहीं लगाना, यहाँ से नाप लेना है। मैं यहाँ पे फुल लास्टिक बना रही हूँ, आगे पीछे दोनों, तो यहीं से नाप को लूंगी। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा लास्टिक में, ठीक है। अब आपको कितना रेडी रखना है, इसी हिसाब से यहाँ पे लेंथ लेनी है। जो आपका रेडी लेंथ है वो रखना है, प्लस में 2 से 2.5 इंच यहाँ पे फोल्ड के लिए रखना है। 2.5 इंच का हमने फोल्ड लिया है। ये दोनों मार्किंग को हम इस प्रकार से लगा देंगे। ये इसकी लेंथ हो गई, लास्टिक का हो गया, नीचे फोल्ड का हो गया। अब लेना है यहाँ पे आपको कमर की साइज कितनी रखनी है। तो कमर की साइज में आपको कमर का कोई रोल नहीं है, आपको हिप की साइज उठानी। हिप का साइज आपका जो भी है उसका 4th भाग निकालिए। हिप की साइज आपका जो भी है उसका 4th भाग निकालिए। जैसे यहाँ पे 40 इंच हिप्स के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर रही हूँ, तो ये इसका 4th भाग आ गया 10 इंच। यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, 12 इंच आ गया। अब ये टोटल हमारा आ गया 12 इंच। 12 इंच को हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे आसन के लिए। इधर से भी नाप लेंगे 12 इंच। अब यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि किस साइज में आसन हम कितना लें। हिप का 4th भाग आसन कैसे निकालें। हिप का 4th भाग कोई भी साइज हो, हिप का 4th भाग अगर आपकी छोटी साइज है जैसे 40 तक है तो आप 2 इंच ऐड कीजिए। 40 से ऊपर है 2.5 इंच, उससे भी ज्यादा है तो 3 इंच। जिस प्रकार से हिप की साइज आपकी बढ़ेगी उसी हिसाब से ये क्रोच एरिया का थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आसन का हम बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे क्रोच एरिया की गोलाई के लिए हमें ये लाइन कितनी रखनी है, यहाँ पे हम 2 इंच की रखेंगे, लेकिन आपकी साइज बड़ी है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा रहे हैं। अब इस साइड से हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे कोने से, ऐसे हम इसको मिला लेंगे। देखिए हिप की साइज बड़ी है तो आपका ये 2.5 पे 3 पे भी जा सकता है। थाई हमने नापा था 23 इंच थी, तो यहाँ पे जब हम थाई को कवर करेंगे तो देखिए ये 14 इंच आ रहा है। 14 का जब आप डबल करेंगे यहाँ पे आपका थाई का हाफ होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 11.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा 2-3 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा लूजिंग वाला बन रहा है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। लेकिन आप फिटिंग का बनाना चाहेंगे तो थोड़ा इससे कम लूजिंग यहाँ पे रखनी है। मैं पहले ही बता दूंगी, मैं ये पैंट प्लाजो थोड़ा सा कंफर्टेबल बना रही हूँ, काम करने में इजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे थाई का हमें कोई भी रोल नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा इसमें कवर हो जा रहा है। नी का भी हमको नहीं लेना है। अगर यहाँ पे हम रखेंगे इस प्रकार से और इसको फोल्ड कर लेंगे, इसका हाफ निकाल लेंगे, मतलब इसका सेंटर ये आ गया। यहाँ पे हम दूरी को नाप लेंगे, 7.5 आ रहा है, तो इधर से भी हम नीचे बॉटम निकालने के लिए भी हम ये हाफ इंच छोड़ देंगे किनारी, और यहाँ से 7.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इस लाइन को हम ऐसे मिला लेंगे। ऊपर तक। यदि आप बेल्ट वाला बनाएंगे तो ऊपर तक मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेट डालना होता है, लेकिन मैं इलास्टिक वाला बना रही हूँ तो यहाँ इनफ है, इतना हमें काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप इसकी फिटिंग के साथ बना रहे हैं, मतलब कोई लूजिंग ज्यादा नहीं रख रहे हैं, तो नी का भी नाप आपको लेना होगा, तो इसका हाफ कर लेंगे हम। टोटल लेंथ की यहाँ से हाफ कर लेंगे। यहाँ पे आपको नी की साइज जो आई होगी उसका इस प्रकार से हाफ देख लेना है कि इधर कितना है, इधर कितना कंफर्टेबल रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपको देख लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे लूज पे कंफर्टेबल बना रही हूँ, तो नी इसमें कवर हो जाएगा, थाई भी कवर हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब यहाँ पे बॉटम लेंगे। बॉटम आपको कितना लेना है, मेरे को लेना है 7 इंच का, तो 3.5 इंच हम इधर से ले लेंगे, 3.5 इंच इधर से लेंगे, ये 7 इंच हमारा कवर हो गया। अब इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे और इसकी साइड में यहाँ इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे। अब हम ये वाली स्केल लेंगे। यहाँ पे आप ज्यादा कर्व शेप ऐसे चाहते हैं तो इसको यहाँ से रखिए, अगर सीधा थोड़ा सा चाहते हैं, हल्का सा चाहते हैं, तो ये वाली स्केल आप ऊपर निकाल लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कम कर्व शेप आएगा आपको ऐसे रख के लाइन ड्रॉ कर लेनी इसमें। इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाफ इंच आगे बढ़ जाना है, ऐसे तिरछा रखना है यहाँ पे, क्योंकि फोल्ड करते समय जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसको आप ऐसे तिरछा कर लेंगे। अब इस स्केल को हम इस प्रकार से पलट लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, इसके साइड में, सामने ही होना चाहिए। यहाँ पे हम फिर थोड़ा सा तिरछा दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पे हम ड्राफ्टिंग, इसी ड्राफ्टिंग पे हम इसकी कटिंग, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसी ड्राफ्टिंग पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में आपको क्या क्या चेंज करना है ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कर्व शेप देना होता है, तो इसको हम स्केल को इस प्रकार से रखेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई आ जाए, हाथ से भी आप कर सकते हो। ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है, इस पे हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में क्या क्या चेंज करना है वो भी हम आगे देखेंगे। नीचे की साइड हम बराबर कट कर लेंगे और पीछे की साइड से, इधर से क्रोच एरिया की साइड से हमें बैक पार्ट में अलग अलग पैटर्न रखना है, इधर से हमें बराबर कट कर लेना है ऊपर तक। अब यहाँ से हमें बस 2 पार्ट उठाना, आगे वाला पार्ट ये जो है 2 पार्ट की कटिंग करनी है, बस 2 लेयर हमें कट करना है यहाँ से। इधर से हमने बराबर की कटिंग की, ऊपर से हमने छोड़ रखा है, नीचे से हमने बराबर की कटिंग की। अब ये वाला लेयर, 2 लेयर हम हटा देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पीछे वाले पार्ट में क्या क्या चेंज रखना है। देखिए 2 इंच यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, 2 इंच आगे की साइड जाएंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच आगे जाएंगे। इस वाली लाइन को हम यहाँ बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। इधर भी हम 2-2 इंच आगे जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ 1.5 भी इंच रख सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही रख रही हूँ। इसको इस प्रकार से मिला लेंगे जैसे हमने मिलाया था। नीचे थोड़ा सा कर्व शेप ऐसे दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ाया है, आसन के साइड हमने 2 इंच आगे भी बढ़ाया है, 2 इंच ऊपर भी बढ़ा के रखा है पीछे वाले पार्ट को। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जब हम बैठते हैं, क्यों बढ़ाते हैं ये हम 2 इंच, और कितना बढ़ाते हैं सभी साइज में। जैसे हमने 40 साइज में 2 इंच बढ़ाया, आपका 40 प्लस है तो आप 2.5 इंच 3 इंच जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे आपको थोड़ा थोड़ा ये बढ़ाना, ठीक है। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जब हम बैठे तो हमें पीछे से खिंचाव आता है, तो ये खिंचाव ना आए, इसमें कवर हो जाए, इसलिए हम 2 इंच बढ़ा के रखें। अब इसको यहाँ पे कैसे मिलाना है, यहाँ पे हमें कोई मार्जिन नहीं रखना है। इस वाले बढ़ते हुए मार्जिन को बस हम ऐसे यहाँ पे मिला लेंगे तिरछा में। इधर हमें कोई भी मार्जिन नहीं रखना है, बस आगे की साइड ही बढ़ा के रखना है। तो इस प्रकार से हम मिला लेंगे। ये लाइन तिरछी आएगी, यहाँ पे 2 इंच उठेगी, यहाँ बराबर रहेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पैटर्न आपको समझ में आ गया है। अब आपको इसी पैटर्न पे कटिंग कर लेंगे। देखिए क्रोच एरिया की साइड से जो निकला है, यहाँ से हम पॉकेट निकालेंगे। चौड़ाई इसमें 6 इंच की है, तो ये हमारी कवर हो जा रही है। लेंथ हम 12 इंच की ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे करोसेप ऐसे दे देंगे, जैसे यहाँ पे करोसेप। ये हमारी पॉकेट निकल गई। ये हमने पॉकेट की कटिंग कर ली। तो देखिए ये हमारी जेब आ गई, जो पॉकेट जो भी आप बोलते हैं,
हमने जेब की कटिंग कर ली। जेब लगाते कैसे हैं, ये फ्रंट पार्ट में हमारे राइट साइड में हम एक साइड जेब लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार से ये सेट होगा। ये लास्टिक का इतना फोल्ड आ जाएगा, अंदर चला जाएगा। जो फोल्ड लिया था ना, जेब को कैसे अटैच करना है ये हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं। आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो लगी हुई आपको मिल जाएगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जेब अटैच करना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे आइडिया दे रही हूँ किस प्रकार से आपको स्टिच करना। तो देखिए, हमने इस प्रकार से जो सीधी साइड है अंदर की साइड फोल्ड किया था, और उल्टी वाली साइड जो था वो ऊपर की साइड था। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से स्टिच उठानी है। इस प्रकार से दोनों आसन को कंप्लीट कर लेना है। दोनों आसन कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको खोलेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने दोनों आसन को स्टिच कर लिया है, और ये वाला भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। देखिए, ये आगे वाला है। अगर आपको पॉकेट लगाना है, जेब अटैच करना, तो आपको इस प्रकार से जेब को अटैच करना होगा। देखिए, ये आपका 2 इंच जाएगा फोल्ड में। तो यहाँ से ऊपर की साइड से 4 इंच आपको नीचे यहाँ पे पॉकेट को रखना है। इस प्रकार से एक साइड का एक ओपन रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, और यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है 1/2 इंच का। ये जो हाथ डालने की जगह होगी ये 5.5 से 6 इंच के बीच में होगी। इतना हमने डाल लिया। आपको स्टिच यहाँ से ऐसे उठानी है जैसे हमने मार्क लगाया है, बिल्कुल ऐसे। स्टिच करने के बाद एक कट यहाँ लगाना है, एक कट यहाँ लगाना है। इसको अंदर की साइड इस प्रकार से पलट लेना है, ऐसे ये अंदर चला जाएगा। फिर ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, इसके ऊपर से एक स्टिच लगा लेनी है, और यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। डिटेल में देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी पॉकेट कैसे लगाना है। ठीक है, मैं इसको साइड में रखती हूँ। अब ये हमारी सीधी साइड हो गया। पॉकेट लगाने के बाद, या फिर आपको पॉकेट नहीं लगाना है, तब आपको क्या करना है, इस प्रकार से दोनों सीधा आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से ये वाली स्टिच आपको बंद करनी है। फिर ये वाली स्टिच आपको बंद करनी है, ये वाली स्टिच बंद करनी है। दोनों बंद करने के बाद आप आ जाएंगे सेंटर में। अब सेंटर में आ जाएंगे तो सेंटर में आपको स्टिच देखिए सबसे पहले कहाँ से उठानी है, आसन को ऐसे मिलाते हुए दोनों आसन को यहाँ से उठानी है। एक साइड की स्टिच यहाँ कंप्लीट करनी, इधर निकालना है। फिर यहीं से उठानी है, दूसरी साइड की स्टिच यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इस प्रकार से अगर आप स्टिच लगाते हैं, लोग गलती क्या करते हैं कि एक साइड से उठाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। तो जब यहाँ पे घटबड़ होता है आसन के साइड में, तो ये इधर उधर हो जाता है, जिससे पैंट प्लाजो में खिंचाव वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपका जो भी घटबड़ वगैरह होगा एक साइड निकलेगा पैर के साइड। तो आप हमेशा इस आसन से ही स्टिच को उठाएं, यहाँ से उठाएं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नीचे का फोल्ड करना है। नीचे वाली कैसे लगानी है, कितनी लगानी, किस साइज में, मैंने सारा डिटेल अपने चैनल पे दे रखा, आप वहां से देख सकते हो। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए, मैंने साइड का और सेंटर का भी बंद कर लिया, दोनों लेग इस प्रकार से कंप्लीट हो गए हैं इसके। अब हम ऊपर की साइड का फोल्ड करेंगे, कमर का फोल्ड और पैर का फोल्ड। देखिए, कमर के फोल्ड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप आगे की साइड का फोल्ड करेंगे तब तो ठीक है, इक्वल है, ये हमारा इजिली फोल्ड हो जाता है। लेकिन जब बैक पार्ट हम फोल्ड करते हैं तो ये यहाँ से तिरछाई कटी होती है, तो यहाँ फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है कि आपने 2 इंच फोल्ड के लिए रखा है, तो आप 2 इंच का मार्क लगा लीजिए कि इतना हमें फोल्ड करना है। चाहे उसमें खोची खोचा आए या फिर चुन आए, प्लेट आए, कुछ भी आए, पर इससे ज्यादा फैब्रिक अंदर नहीं दबाना है। तो देखिए, हम आगे भी कर ले रहे हैं, ये 2 इंच हमारा फोल्ड होगा, और इधर भी कर ले रहे हैं पीछे की साइड से। ये हमारी लाइन है, इसी पे फोल्ड होगा। इतना ही फैब्रिक हमें अंदर लेना है, इससे ज्यादा नहीं दबाना है। लेंथ हम एक बार चेक कर लेंगे नीचे का फोल्ड लगाने से पहले। ये हमारी लेंथ है। देखिए, जो हमने मार्क लगाया था बिल्कुल बराबर आया। दूसरी साइड भी हम
सेम ऐसे दूसरी साइड भी करके हम इनको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कैसे करना है, नीचे का, ऊपर का तो मैंने बता दिया, नीचे का आपको देखिए दोनों साइड से सिलाई है, इसको हम एक साइड सिलाई को फोल्ड करेंगे, इस मार्जिन को। आगे की साइड ही आप कर सकते हैं, यहां से ऐसे पहले करेंगे। इतना फोल्ड हमारा आ गया। अब इसके बाद हम यहां से जितना चौड़ा आप रखना चाहते हैं इस प्रकार से करके स्टिच लगा लीजिए। अब इसी पे आपको स्टिच चला लेनी है। देखिए सेम ऐसे हम दोनों लेग को फोल्ड करेंगे। कमर का भी फोल्ड हम ऐसे लेंगे। कमर में देखिए हमने हाफ इंच पहले दबाना है, फिर यहाँ पे आना है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करते हुए हमें फोल्ड करना है। देखिए मैंने नीचे का भी फोल्ड कंप्लीट कर लिया दोनों, और कमर का भी। कमर में हमने 1 इंच यहाँ पे गैप छोड़ा लास्टिक डालने के लिए, तो हमने इस प्रकार से पिन में ऐसे डाल लेंगे लास्टिक को। ठीक है, लास्टिक आपको कितनी लेनी है, जितनी आपकी जहां आप बांधते हो उसकी साइज क्या आ रही है, उसमें 4 से 5 इंच इजिली आप माइनस कर सकते हो, या फिर अपने कमर में इस प्रकार से खींच के लगा के देख सकते हो। लास्टिक को कैसे स्टिच करना है, कितना लेना है, किस प्रकार से खींच के लगानी है सिलाई, ये सारा मैंने एक वीडियो डिटेल बना रखा है, उसको आप देखेंगे, जो आपको एंड स्क्रीन पे लगी हुई मिल जाएगी। इसका फाइनल लुक स्टिच होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये हमारा पैंट प्लाजो बन के कंप्लीट रेडी हो गया है, कुछ इस प्रकार से आ गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, फिर भी अगर कहीं डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे कमेंट रीड करते हैं और उनके रिप्लाई भी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे बताने का तरीका, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैं इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, जिससे आपको काफी सिलाई सीखने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।